लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का महामंथन और भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर भी जारी। तो चुनावी नतीजों पर भाजपा का ये मंथन हो रहा है। सांसद, विधायक, पदाधिकारी से चर्चा और प्रवासी पदाधिकारियों से भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर भी शामिल हैं। सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया जा रहा है। चुनावी नतीजों पर भाजपा की तरफ से ये मंथन, जिसमें सांसद, विधायक और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। सह प्रभारी विजया राहटकर भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि सभी मोर्चों के जितने भी अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनावी नतीजों पर अब भाजपा का मंथन है, क्योंकि मिशन 25 को लेकर के बीजेपी की तरफ से इस बार लोकसभा में पूरा ताकत झोंक दी गई थी कि हैट्रिक इस बार एक बार फिर से लगा पाए यहां पर भाजपा सरकार। मिशन 25 को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई भाजपा सरकार की तरफ से। और अब क्योंकि आज 7वां और अंतिम चरण का मतदान किया जा रहा है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर यह मतदान अभी जारी है और कुछ समय के बाद में ये मतदान की प्रक्रिया का समय भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठ करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी विजय राहटकर सहित तमाम विधायक और सांसदों के साथ में चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है चुनावी नतीजों को लेकर के। तो सभी मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ये सियासी रन, जिसका आज अंतिम चरण का मतदान अभी भी जारी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हम रुख करेंगे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका का, जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अधिराज, लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा का महामंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी, हैट्रिक लगाना था। मिशन 25 के ऊपर जी जान झोंकी हुई थी भाजपा। देखिए राखी, 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले, नतीजों से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। खासतौर पर लंबे समय तक तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो चुनाव में व्यस्त थे। राजस्थान में पहले जो 2 फेज थे, पहले और दूसरे चरण में सभी 25 सीटों पर मतदान हो गया था। उसके बाद में तमाम जो पार्टी के नेता थे उनको दूसरे राज्यों की चुनावी जिम्मेदारी दी गई थी और सभी नेता अलग अलग राज्यों में उस जिम्मेदारी में लगे हुए थे, व्यस्त चल रहे थे। इस चलते राजस्थान में एक जो फीडबैक की बैठक होती है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन पिछले 2 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है। अभी प्रदेश पदाधिकारियों की और मोर्चों की मीटिंग सीपी जोशी ने ली है। उसमें विजया राहटकर जो सह प्रभारी है वो भी मौजूद रही, खासतौर पर क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, उसमें किस तरीके से पोलिंग एजेंट्स की भूमिका हो, क्योंकि 3 जून को मतदान प्रशिक्षण जो शिविर हैं वो सभी 25 लोकसभा सीटों पर लगाए जाएंगे और वहां के लिए प्रदेश के जो प्रशिक्षक टीम है वो उन सीटों पे वो पार्टी की जो पोलिंग एजेंट्स है, जो काउंटिंग में बैठने वाले हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से काउंटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना और कैसे कैसे काउंटिंग में कार्रवाई में भाग लिया जाता है। वो पूरा प्रशिक्षण पार्टी की तरफ से उन पोलिंग एजेंट्स को दिया जाएगा। उसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही संगठन के जो सेवाई संगठन अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर और किस तरीके से कांग्रेस बिजली पानी जैसे मुद्दे पर घेरने का काम करे, उस पर किस तरीके से पलटवार किया जाए, ये प्रदेश स्तरीय बैठक में। लेकिन अभी थोड़ी देर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक शुरू होगी, जिसमें फीडबैक जुटाया जाएगा कि इस चुनाव में किस तरीके से जनता का रुझान रहा और किस तरीके की आबोहवा पार्टी के पक्ष में रही वोटिंग के दौरान। पहली फीडबैक बैठक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चुनाव के यहाँ पर सेकेंड फेज में चुनाव होने के बाद तमाम नेताओं की व्यस्तता रही, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर पाए। अमूमन कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद में फीडबैक लिया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, तमाम पार्टी के नेता बैठकर मंथन करते हैं, लेकिन वो व्यस्तता के चलते नहीं हो पाया था। आज अभी 4 बजे बाद में, थोड़ी देर बाद में बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम जो प्रवासी रहे, जो जिन नेताओं ने
अलग अलग राज्यों में भूमिका निभाई। करीब 200 से अधिक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार किया। खासतौर पर साउथ की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, इन तमाम राज्यों में, तेलंगाना की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, इन राज्यों में मोर्चा संभाल रखा था। वो तमाम प्रवासी नेता कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे और खास तौर पर विस्तारक जो पार्टी की मजबूत कड़ी के तौर पर माने जाते हैं, जो पार्टी को वास्तव में विस्तार करने का काम करते हैं, जिनकी विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। उनका अनुभव वो आज इस बैठक में शेयर करेंगे कि किस तरीके का माहौल लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में रहा, किस तरीके के मुद्दे रहे, किस तरीके से मतदाताओं से आपने वहां संवाद किया, प्रवासियों का क्या रुख रहा, ये पूरा एक संवाद किया जाएगा। उसके बाद में चर्चा रहेगी कि आगे किस तरीके के जो संगठन ने एक गाइडलाइन तय की है चुनाव परिणाम के दिन किस तरीके से पार्टी को कामकाज करना है, किस तरीके से अगर चुनाव पक्ष में आता उत्साह के तौर पर लेना, ये पूरी चर्चा की जाएगी। और तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहले से ही हैं, विजय राठकर है, तमाम मंत्रियों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और लगभग पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सभी दूसरे राज्यों में गए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। उन प्रवासी नेताओं का आभार भी जताया जाएगा जिन्होंने पार्टी के लिए चुनाव में मेहनत की और उनके साथ उनका अनुभव भी लिया जाएगा कि किस तरीके का अनुभव चुनाव में रहा और उनसे फीडबैक भी जुटाया जाएगा कि किस तरीके की आबो हवा इस चुनाव में रही। जी बिल्कुल अधिराज, तो हम कह सकते हैं कि तमाम नेता यहाँ पर बैठेंगे और एक दूसरे को फीडबैक देंगे और उसी के आधार पर अब ये मतगणना जो होने वाली है उससे पहले ही सीटों का एक कच्चा खाका यहाँ पे तैयार किया जाएगा कि किस तरह का रुझान रहा था, उसके आधार पर बीजेपी जो है वो कहाँ स्टैंड कर पाएगी। देखिए राखी, निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा कि बीजेपी में हमेशा संगठनात्मक बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जिम्मेदारियां दूसरे राज्यों में मिली। राजस्थान के बड़ी तादाद में लोग दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं, वहाँ पर व्यापार करते हैं और लंबे समय से वहाँ सेटल हो गए, वहाँ के मतदाता वो बन चुके हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है कुछ सीटों पर। ऐसी स्थिति में राजस्थान के नेताओं को खासतौर पर जिम्मेदारियां दी गई थी, वो चुनाव में लगे रहे, यहाँ पर बैठक हो नहीं पाई, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया नहीं गया था क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे, कार्यकर्ता भी व्यस्त थे, नेता भी व्यस्त थे। तो आज उनसे लिया जाएगा कि किस सीट पर किस तरीके का फोकस रहा और दूसरे राज्यों में प्रवासियों से क्या रिपोर्ट मिलकर आई, वो सब चीजें भी तय की जाएगी। इसके साथ ही 4 जून को जो चुनाव मतगणना होगी उसमें पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना है। 3 तारीख को प्रशिक्षण रहेगा, सभी लोकसभा सीटों पर अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण रहेगा, जिनको पूरी जो पार्टी की विधि विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन तमाम चीजों के विशेषज्ञ हैं, वो उन लोगों से, उन कार्यकर्ताओं को से चर्चा करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे ताकि वोटिंग के दौरान, माफ कीजिए, काउंटिंग के दौरान तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सजग रहे और अपनी बात को प्रमुखता से वहां पर उन अधिकारियों के सामने रख सकें। फिलहाल यहाँ पर तमाम नेता मौजूद है अंदर और अब सिर्फ इंतजार है तो सीएम के पहुंचने का और उनके आने के बाद में ये मीटिंग जो है, जो बड़े लेवल का जो महामंथन होना है, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी धन्यवाद अधिराज आपका हमें साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम